हुसैन, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। अभी मुझसे पहले मेरी जमात के जय्यद आलिम दीन और तहसील सदर बहावलपुर के अमीर अल्लामा मोहम्मद सादिक कादरी साहब ने खिताब फरमाया। उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद हामिद सईदी साहब के हुक्म पे मैं हाजिर हुआ। आपका मिजाज से आगाह नहीं हूँ कि आप क्या सुनते हैं, क्या रूटीन है, लेकिन मेरा मिजाज ये है कि मैं शेर व शायरी का आदी नहीं हूँ, दोड़े सुनाना मेरा मिजाज नहीं है। अवाम को ये कहना हाथ खड़े करें, ऊंची आवाज़ में बोलें, ये मेरा मिजाज नहीं है, मेरी तरबियत नहीं है। मैं कहता हूँ कि कलमा पढ़ने वाला हो और उसे कहा भी जाए कि ये नबी का जिक्र हो रहा हो और फिर उसको कहा जाए कि आप ऊंचा नहीं बोलेंगे, तो उसे पता नहीं है कि जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ जिक्र तो उसी का हो रहा है। लेकिन हजरात एक बात और भी याद रख लें, उलमा बैठे हैं, बड़े काफ़ी सारे सनाखान बैठे हैं, शख्सियात भी हमारी सियासी मेरे दाएं बाएं मौजूद हैं। लोग कहते हैं, उर्दू समझ आनी भी था को देखो, सुभान अल्लाह ना आखो, थके बैठे हो, सिर हिलाओ, चाबी समझ आंदी पई है या नहीं आंदी पई। लोग कहते हैं, नात खां कहता है मेरा गुर था, मेरा फन था कि मजमा बोल रहा था। आलिम खतीब कहता है नहीं, मेरी खिताबत का जोर था कि मजमा बोल रहा था। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, कोई किसी के गुर पे नहीं बोलता, कोई किसी के जोरे खिताबत पे नहीं बोलता। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जिसके सीने में ज़हरा के बाबे का इश्क होता है वही इश्क बोलता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक सुना। मैं काफी देर से आया हूं, देख रहा हूं जवान चुप बैठे हैं, सिर ही नहीं हिला सकते, बोल ही नहीं सकते। अगर कोई सियासी लीडर होवे तो इन्होंने धमाल देखो आ, इन्होंने खुशियां देखो आ। मैं तो सारे तेरे लीडर ने खुशियां एक पासे, लेकिन हुसैन दे नाने दे जिक्र दी खुशी एक पासे। अब मजमा बैठा होता है, बुजुर्ग नहीं बोलते, बुजुर्ग बोल रहे हैं, जवान नहीं बोलता। मैं कहता हूं लोगों देखो, ताकत और जोर नहीं बोल रहा, बल्कि मेरे नबी का इश्क बोल रहा है। इश्क बोल रहा है, बेशक सुभान अल्लाह। हजरात वक्त बड़ा थोड़ा, मैं देख रहा हूं इंतजामिया घड़ी की तरफ नजरें लगाए खड़ी है, बहुत सारी बातें आप तक पहुंचानी है, लेकिन मैं बात आगाज बाद में करता हूं। पहले थोड़ी सी एक छोटी सी बात से आगाज कर देता हूं ताकि बात आप तक पहुंच पाए। एक बड़ा हमारे जो सियासी लीडरान मौजूद हैं और ये इनके लिए भी बात शायद एक नई बात हो सकती है। इमाम फ़खरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा, हजूर ये बताएं ईमान का टेस्ट कहाँ होता है? पाबंदी नहीं है जो पीछे वाले बैठे हैं कि ये बोलेंगे, हाथ खड़े करेंगे, इस तरह का कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इतना हक है जरा सिर हिलाओ बैठे, जो पता लगे तो को गाल समझ आंदी पई है। इमाम फ़खरुद्दीन राजी से किसी ने पूछा, हुजूर ईमान का टेस्ट कहाँ होगा? और मैं मस्जिद में नहीं होता? कहा नहीं। दाढ़ी रखने से पता नहीं चलता? कहा नहीं। पगड़ी बांधने से पता नहीं चलता? कहा नहीं। कलमे से पता नहीं चलता? माथे सजदे के निशान पड़ जाने से पता नहीं चलता? कहा नहीं। मुनाफिक भी नमाजें पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं और पगड़ियां दाढ़ी तो सिख भी रखते हैं। कहा फिर ईमान का टेस्ट किस डॉक्टर के पास होगा, किस लेबोरेटरी में होगा, किस अस्पताल में होगा, किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर हकीम के पास होगा? फरमाया हाँ, ईमान का टेस्ट कहां होगा? फरमाया ईमान का टेस्ट नबी के मिलाद में होगा, सुभान अल्लाह, नबी के जिक्र में होगा। कहा वहां टेस्ट क्यों होगा? वहां कोई डॉक्टर हकीम बैठा होगा? कहा नहीं, जब स्टेज से
तेरे नबी का जिक्र होगा और तेरे चेहरे पे रौनक आएगी, तेरे चेहरे पे रौनक आएगी। तो जान जाना ईमान है। अगर तुझे सरूर ना आए, अपने नबी की बात सुनकर तुझे मजा ना आए, तो फिर समझ जाना कि तेरे अंदर से ईमान खत्म हो गया है। ईमान होता तो तू नबी के जिक्र में मस्त और महव हो जाता। हजरात, यहाँ इलाके की रूटीन का, वसेब का, मुझे मिजाज का नहीं पता। लोग कहते हैं, लोगों से सुनी बात जरूर है, वो लोग कहते हैं कि जब बंदा बीमार हो जाए, आखिरी वक्त आ जाए, क्या करते हैं लोग? सही बंदे दा आखिरी वेला आया पिया है, और ये मेहरबानी करेंगे जो टाइम आपने दिया है उस पर गुफ्तगू मैं पहले खत्म कर दूंगा। 2 मिनट दौराने तकरीर आपने ऐसा कोई काम नहीं शुरू करना, फिर मैं तकरीर ही खत्म कर दूंगा। हजरत सैयदना, लोग कहते हैं, जरा बुजुर्ग सर हिला दे, मैं जो बात कर रहा हूं किसके इलाके की रूटीन है। बंदा बीमार हो जाए ना, आखिरी वक्त आ जाए, बुजुर्गों को पता चल जाए, कहते हैं मौलवी साहब को सड्डो, खैर है कि सूरत यासीन पढ़े जा, ना मनण वाले सदवे दे पैन, सूरत यासीन सुनावे या सूरत मुल्क सुनावे। लेकिन हजरात, नाराज ना हो, अगर कोई होता भी है तो हो जाए। इस मसनद पे बैठने का हक अदा करना है मैंने। और वो क्या, आपके यहां आखिरी वक्त आया, आपने इमाम मस्जिद को बुलाया कि कारी को बुलाओ, हाफिज को बुलाओ, इमाम को बुलाओ, सूरत यासीन पढ़े, सूरत मुल्क पढ़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जो तूने लोगों पे जुल्म किए वो सूरत यासीन से माफ होंगे। जो तूने लोगों के हक खाए तो वो क्या सूरत यासीन से माफ होंगे? जो तू अपनी औलाद के हक खा गया, अपने बहन भाइयों के हक पे डाका मार के जा रहा है, तुझे किस मौलवी ने बताया है कि वो सूरत यासीन और सूरत मुल्क से माफ होते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह सही वाह। तुझे आज तक मेरे मिंबर और मेहराब से किसी ने नहीं बताया। लोगों ने तुझे सुन्नतों का दर्स दिया। सूद खाने वाले को आशिक रसूल कहा। जिसने 500 का नोट दिया, चाहे वो हराम खाता था, तूने कहा ये बड़ा आशिक रसूल है, ये बड़ा आशिक रसूल है। तुझसे पूछना चाहता हूं, तू कौन है डिग्रियां बांटने वाला? हक के तू कौन है ये संदे बांधने वाला? तेरे अंदर जुर्रत थी, पहले उसको कहता मुझे तेरा 500 नहीं चाहिए। अगर नबी का तू कलमा पढ़ता है तो पहले हराम खाना छोड़ दे। कभी ये बात तो नहीं की तूने? मेरे नबी की बारगाह में इस सौंडला भाई क्या मसला है सही? मेहमाना नाली में करना है सही? मेरे करीम आका आपकी तवज्जो चाहता हूं, मेरी तरफ तवज्जो रहे, वो समझ गए हैं, मैंने बात कर दी है। मैं एक बात करना चाहता हूं, अल्लाह ने हिम्मत दी है, बंद भी हो जाएगा तो मेरी आवाज आखिर तक आ जाएगी आप तक। एक शख्स आता है, आपकी नजरें मेरी तरफ हों, बारगाह रिसालत में हुजूर बैठे हैं, आके क्या कहता है? कहते या रसूल अल्लाह हाजिर हुआ हूं, कलमा पढ़ा दें। अच्छा, किसी को कलमा मुहक्कमुद्दीन सिरानी पढ़ाए? वाह 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 वाह। मैंने कहा था सर हिला देना अगर आवाज आ रही है आपको तो। किसी को मुहक्कमुद्दीन सिरानी पढ़ाए, किसी को बाबा फरीद पढ़ाए, किसी को दाता अली हजवेरी पढ़ाए, किसी को मेरे मुल्तान का शहनशाह अल्लामा काज़मी पढ़ाए, लेकिन खुदा की कसम कितने बख्त वाला है जिसे कलमा ज़हरा का बाबा पढ़ाए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। लेकिन बात आपने ज़ाय नहीं होने देनी। जब आका ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ के चला गया, दूसरे दिन पलट के आया, अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। भाई सुनिएगा मैंने क्या पैगाम दिया है। और जब पलट के आया, मेरे नबी ने, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं,
मेरी तरफ देखे जरा, मेरे नबी ने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, हाथ रख के मेरे नबी ने एक जुमला फरमाया। और वो जुमला क्या था? जुमला क्या था? इसकी लज्जत लें, इसकी चाशनी लें। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तूने कलमा पढ़ लिया है, अब तू मेरा हो गया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझ आया जुमला मेरे ख्याल में आप दोस्तों को। पर मैं कलमा तूने पढ़ लिया है। मेरे ख्याल में तो आप सारे ही कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। तूने कलमा मेरा पढ़ लिया है, अब तू मेरा हो गया है। अर्ज की आंखों में आंसू थे, आका आपका हो गया हूं। मेरे मुस्तफा ने पूछा, लेकिन आज तो बता, आज बता, अब तो मेरा है, लेकिन कल क्या करता था? कल क्या करता था? जब तूने कलमा नहीं पढ़ा था क्या करता था? अब गौर करना जरा, चेहरे भी आपके मैं देख रहा हूं। अब अर्ज करने लगा, आका मैं सूद खाता था, हराम खाता था, चोरियां करता था, जिना करता था, बदकारियां करता था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अब सोना जब से तुम्हारा बना हूं, आए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब से तुम्हारा, जो बन गए हो जरा गौर करो, हाथ खड़े करके महफिलों से जाने वालों। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, क्या हुआ? आका पहले हराम खाता था, जब से आपका हुआ हूं, अब हराम भी छोड़ दिया। जब से आपका कलमा पढ़ा, सूद भी छोड़ दिया। जब से आपका कलमा पढ़ा, चोरी भी छोड़ दी, जिना भी छोड़ दिए, सारे गुनाह छोड़ दिए। क्यों? आका शर्म आती है, कलमा भी पढ़ूं और हराम भी खाऊं। वाह 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 वाह, सुनो वाह, हक सुनो हक, उमर दराज सलामत। तुझे आशिक, ऐसे मोहब्बत वाले। मेरे मुस्तफा ने की बारगाह में नहीं हाजिर हुआ था एक शख्स, उसने अर्ज की, आका आपसे प्यार करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, सोच ले। क्या कह रहा है? सोच ले। उसने अर्ज की, आका आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, फिर भी सोच। उसने कहा, आका मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत करेगा तो फिर हलाल भी खाना होगा, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक भी करना होगा, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक भी करना होगा। मैं पूछता हूं, तेरी तस्बीहां, तेरे सजदे कर करके माथे काले करने का क्या फायदा अगर तुझे बाप से बात करना नहीं आता? माँ बाप से बात करना नहीं आती। बूढ़ा बाप कांप रहा है तेरे आगे खड़ा होके कि इससे बात कैसे करूं, कहीं मुझे झिड़क ना दे, कहीं तलक ले जाना कह दे। उलमा बैठे हैं, कुरान पूरा पढ़ के देखो, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। इतनी तफसील अल्लाह ने बयान कहीं नहीं फरमाई, किसी मामले की नहीं फरमाई, जितनी अल्लाह ने माँ बाप की फरमाई है कि लोगों माँ बाप का ख्याल करो, बूढ़े माँ बाप का। अगर आप बुजुर्ग मुझे दुआ दें, मेरे दाएं बाएं जो शख्सियात बैठी हैं, शायद सब तक तो मेरी बात ना पहुंच पाए। आपको पता है हमारे घर के मामलात कितने बिगड़ गए हैं। आपके मेरे घर के झगड़े खत्म नहीं होते कि 40 साल हो गए बीवी के साथ रहते हुए, 50 साल हो गए, झगड़े खत्म नहीं होते। बाहर खान कहलवाता है, नंबरदार कहलवाता है, चौधरी कहलवाता है। घर पूछो बीवी से, आंटी भाभी बता तो सही खान साहब किसी डाढ़ा जालिम है, डाढ़ा जालिम है, डाढ़ा जालिम है। ये तेरे और मेरे बारे में आएगा, लेकिन जब मुस्तफा के बारे में पूछा गया अम्मा आयशा से कि कोई बात तो निराली सुना दो, कहा बताओ कौन सी सुनाऊं? उनकी तो हर बात निराली है। कहा उनका अखलाक कैसा है? कहा ना खुलुकुहुल कुरान। तेरा तो अभी अखलाक नहीं बदला, तेरी जुबान नहीं बदली, तेरी जुबान में मिठास नहीं आया, फिर तेरे इश्क के नारों के क्या फायदे?
हदीस मुश्किल कोट कर रहा हूं, आज से आगाज करें, झगड़े खत्म हो जाएंगे घर के। बहुत मुश्किल बात है, शायद आप दोस्तों को हजम भी ना हो पाए। मैं घड़ी भी देख रहा हूं, बहुत मुश्किल बात है। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा है, रात का वक्त है। अहबाब, अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा, रात का वक्त, आपके साथ ही मेरे आका जलवागर हैं। आपने मुहासबा करना है, मैंने और अपने गिरबानों में झांकना है। हमारा रवैया, जो अल्फाज बीवी के साथ घर में बोलते हो, उस वक्त कलमा पढ़ने हुए भी हया नहीं आई कि बीवी से बात कैसे करता हूं, कौन कौन सी गालियां देता हूं। बहन बेटी भी सुन रही है, बहू भी सुन रही है। फिर तूने कभी सोचा कि मेरी बेटी क्या करेगी जाके, मेरी बहू जाके क्या करेगी? आओ मेरे मुस्तफा के गुलामों, लाखों रुपए खर्च करते हो बेटी की शादी पर, बेटी के जहेज पर, लेकिन ये तो बताओ कभी बेटी की तरबियत भी की है? कभी किसी ने बेटी की तरबियत की हो? आपने माल तो दिया है, आपने जहेज तो दिया है, लेकिन आपने बेटी की तरबियत नहीं की। मेरे मुस्तफा ने तरबियत का हक अदा कर दिया। फरमाया कि ऐ बेटी फातिमा, तेरा निकाह अली से कर रहा हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बाप तुमसे राजी रहूं, तो अली को राजी रखना। वाह वाह वाह, अली को राजी रखना। आज तक किसी बाप ने बेटी को यह कहा हो? अगर बाप कह देता तो कभी बेटी का घर न उजड़ता, कभी बेटी का घर बर्बाद न होता। अगला जुमला भी सीना चीर देता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटी फातिमा, अली को नाराज करके कभी मेरे घर ना आना। वाह वाह, हक सही हक। आपने और मैंने क्या तरबियत की है? पूरे निसाब देता वहां या टाइम होता तो अम्मा आयशा रात को उठी, तहज्जुद का वक्त था, एक जुमला आ गया है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तहज्जुद का वक्त था, अम्मा आयशा बेदार हुई, देखा आका तो जलवागर नहीं है, लेकिन कमली वाले के नालैन पड़े हैं। कभी बेटे को बेटे की तरबियत भी कर। बेटा, बीवी के साथ तूने बोलना कैसे है? बेटा, हमारे हकूक भी थे, हमारे हकूक भी रहेंगे, अब इसका ख्याल करना भी तेरी जिम्मेदारी है। बेटा, तूने इतना उसे अपने नीचे रखा, वो पूछता है बाबा क्या करूं, निकाल दूं, ठोकर मार के भगा दूं इसे घर से? अल्लाह अकबर। तूने कभी नहीं तवज्जो दी इस पर, तो मुजरिम तू भी है कि तूने अपनी औलाद की तरफ तवज्जो नहीं दी। और मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जुमला दे रहा हूं और जाय नहीं करना, दिल पे नक्श करो। अम्मा आयशा जब बेदार हुई, देखा आका तो जलवागर नहीं है, लेकिन आका के नालैन पड़े हैं। उठ के देखती हैं, चंद कदम चली, देखा जन्नतुल बकी में सजदा रेस थे, नमाज में थे। वापस पलट के आए, अम्मा आयशा ने एक सवाल कर दिया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपने तो जाना था नमाज के लिए, आपने तो जाना था तहज्जुद के लिए, आका नालैन पहन के जाते, आपने नालैन क्यों नहीं पहने? आप पहन के चले जाते। आपके मुस्तफा ने, मेरे मुस्तफा ने, आओ नबी के गुलामों, जवाब क्या दिया? फरमाया, आयशा, दिल चाहता था नालैन पहन के जाऊं, लेकिन ख्याल आया कहीं इनकी आहट से तेरे आराम में खलल ना आ जाए। ख्याल आया तेरी इस आहट से तेरे आराम में खलल ना आ जाए और तेरी नींद खराब ना हो। अगर तेरी नींद खराब करके तेरा सुकून छीन कर सजदे करूं तो क्या फायदा? लोगों पे जुल्म किया है और फिर सजदे, लोगों पे जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए हैं। मुझसे किसी ने पूछा, मुफ्ती साहब रात को कोई वजीफा बताएं, नींद नहीं आती। मैंने कहा नींद की गोली खाते हैं? कहने लगा, आप पूछते हैं नींद की गोली?
मैं तो नींद की गोलियां खाता हूं। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा कितनी गोलियां खाते हैं आप? कहते हैं 5 गोलियां खाता हूं फिर भी नींद नहीं आती। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरे सरदार सुन ले, अगर 5 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आई, तुझे किसी वजीफे से नींद नहीं आएगी। पीछे मुड़ के देख, तूने किसी की नींदें उड़ाई तो होगी, तूने किसी का सुकून छीना होगा, तूने किसी का आराम बर्बाद किया होगा। आज किसी यतीम की आए हैं जो तुझे रात को सोने नहीं देती। अल्लाह हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो का वक्त विसाल आ गया है, मौत बात कर रहा था। मौलवी साहब को बुलाओ, कुरान की सूरत यासीन सुनाए। साफ जाहिर है मौलवी तो मरने के लिए याद आता है ना, मौलवी तो मौत के वक्त याद आता है ना, मौलवी तो कुल खानी के लिए आपने इसको रखा है ना। आपकी खुशी में तो कंजर नाचेंगे, खुशियों में तो खुसरे मिरासी आएंगे। तो फिर बताइए जहां मिरासी आएंगे वो आपकी बेटी का घर आबाद कैसे होगा? आपके बेटे के घर की रौनकें सुकून कैसे आएगा? मेरे नबी के गुलामों, मैं आपके मिजाज से कतन आगाह नहीं था। हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो का बात सुने। इन उलमा की खिदमत में भी गुजारिश कर रहा हूं, ये यासीन पढ़वाने वालों, सूरत रहमान पढ़वाने वालों, चाहे एक नहीं हजारों बुला लो पढ़ने वाले, लेकिन मेरा रब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो 5 मरतबा बुलवाता था तू आता था? शाह साहब सजे एक बारी ना गए, शाह साहब रुस गए सन। जिमीदार इलाके का सरदार है, उन्हें सजे सही ना गयो से रुस पोसी, नाराज थी वैसी। तुझे सरदार की नाराजगी का एहसास था? तूने कभी ये भी सोचा कि वो 5 मरतबा मस्जिद बुलवाता है, अगर मैं वहां ना गया तो ज़हरा का बाबा भी नाराज हो जाएगा, खुदा भी नाराज हो जाएगा। तूने कभी ये नहीं सोचा? और कुरान बता रहा है अगर तूने ये नहीं सोचा तो फिर आलम क्या होगा? वह मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशा, तंगदस्तियां, बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें तेरे घर होंगी। मौला क्या वजह? फरमाया ये दुनिया में होगा, कयामत के दिन अंधा कर दूंगा, फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, वक़द कुन्तु बसीरा, मौला मैं तो आंखों वाला था, मुझे अंधा क्यों कर दिया? फिर जवाब क्या आएगा? काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। और चीखने चिल्लाने वाले, आज तेरे रोने का कोई फायदा नहीं। दुनिया में तू मुझे भूल गया था, तुझे फजर के वक्त भी बुलवाया था, जोहर में भी बुलवाया था, असर में भी बुलवाया था, फिर मगरिब में भी बुलाया था। फिर मैंने कहा सारा दिन थक हार गया है, इसे ईशा को फिर बुलाओ। हजरत अबू दरदा रिवायत करते हैं एक हदीस पाक, बस आखिरी हदीस पाक कोट कर रहा हूं, फिर इंतजामिया को हम इजाजत देते हैं कि वो अपना मामला शुरू करेंगे। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, सिर्फ 2 मिनट दे दें, दस्तरखान भी बाद में, 2 मिनट में बात कंप्लीट कर रहा हूं। हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला, तवज्जो मेरी तरफ रखें, मौत का वक्त आया, आपने चेहरे पे मुस्कुराहट है। बीवी ने पूछा, बच्चों ने पूछा कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है? आप कब्र में जाएंगे, अंधेरा डर नहीं लगता, कब्र का खौफ नहीं आता? फरमाया कब्र का डर नहीं लगता, कब्र का खौफ क्यों नहीं आता? कहा 2 काम करके जा रहा हूं। फरमाया वो क्या? फरमाया एक तो सारी जिंदगी मैंने हलाल खाया है। इतने नाराज थे हो तुसा, इतना नाराज थी हो कि कोई गड़बड़ है। अगर नमाज में लज्जत नहीं आती, सजदों में लज्जत नहीं आती, तेरा दिल मस्जिद में नहीं जाता, लोगों के डेरों पे जाके रोता है, वडेरों के डेरों पे जाके रोता है। खुदा की कसम कहकर कहता हूं, कभी अल्लाह के डेरे पे भी आके रो के देख,
तेरे आंसू बाद में आएंगे। मेरा रब पहले फरमाएगा, या अय्युहल इंसान मा गर्रा का, तू किधर रह गया था, तू कहां रह गया था, क्यों धक्के खाता रहा, लोगों को अपने पर्दे की बातें सुनाता रहा, तू मेरे पास पलट के आ जाता। बेरब्बे कल करीम, बेरब्बे कल करीम, मैं तो तेरा बड़ा करीम रब हूं। जब तू चला था मैंने तो रहमत के दरवाजे तब खोल दिए थे। कहा एक काम क्या किया है, निवे बुलेंदे जेड़े खांदे वे उहे तो बोलो चा। अगर तो को कहीं मौलवी डराए कि जन्नत च कहना वरसो, नमाज नहीं पढ़दा, तस्बीह नहीं पढ़दा, नमाज पढ़ो। अगर नमाज ना पढ़ी रुल वैसे वल कहीं ऊ दर दे, कहीं वेले ऊ डेरे दे, कहीं वेले ऊ डेरे दे, खुदा दे डेरे दे झुक वन, अल्लाह सारे डेरिया को बचा घिनसिया। मेरे ख्याल सराकी समझ नहीं आती तो आपको। वैसे नमाज भी पढ़नी है, लेकिन उलमा बैठे हैं। आका ने फरमाया, सहाबा ने पूछा, आका जन्नत के 8 दरवाजों में से खुश नसीब कोई 8 में दाखिल हो जाएगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया हाँ। आका कौन? फरमाया जो दुनिया में हलाल खाए। हलाल खांदा नहीं भी निंद्र कित्थों आसी। अबू दरदा ने जवाब दिया, एक हलाल खाता हूं जेड़ा दूजा काम में डाढ़ा मुश्किल है। फरमाया पहला काम हलाल खाता हूं और दूसरा काम यह है अपने माँ बाप को राजी करके जा रहा हूं। जिस पर माँ बाप राजी हो, हलाल खाता हो, उसे कब्र का डर नहीं लगता। लेकिन मौत के आसार करीब आ गए। आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया बीवी को बुलाया, फरमाया अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐसा करो मेरी ऊंटनी को ले आओ मेरे पास। इन्होंने नहीं फरमाया मौलवी को बुलाओ, ऊंटनी को ले आओ। ऊंटनी आ रही है, खैर है, ऊंटनी पे कहीं जाना चाहते हैं। ऊंटनी तो आ गई, ये क्या मंजर है। ऊंटनी जब सवार सामने आई ना, अब मेरी तरफ देखिएगा, मर्ज बिस्तर पे थे, मौत सर पे खड़ी थी, सूरत मुल्क सूरत यासीन की तमन्ना नहीं कर रहे थे। ऊंटनी के आगे हाथ जोड़े, नहीं समझ आई आपको। ऊंटनी के आगे हाथ जोड़कर हजरत अबू दरदा ने क्या फरमाया? फरमाया ऊंटनी तू मेरी सवारी है, कभी भूल कर तुझे मैंने वक्त पे चारा ना डाला हो, वक्त पे पानी ना पिलाया हो तो मुझे माफ कर दे। ला 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 ला। मुझे माफ कर दे, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना करना। तो आप सूरत मुल्क सूरत यासीन का हुक्म बाद में देना, पहले उनको बुलाओ जिनका हक खा के जा रहे हो, जिनके डाकों अपने हकूक पे डाका मार के जा रहे हो, जिनके हकूक तुमने नहीं दिए, पहले उनको बुलाओ, माफी मांग लो। वहां अगर बात हो गई तो फिर क्या होगा? जरा सोच समझ के रास्ता घिन, तेरा मंजिला बहु दूर हो सिन। अगर नबी दे नूर दा कायल रही हो, तेरी कबर च बल नूर हो सिन। यार मुकदी गाल मुका, तेरी कबर च कहीं नहीं आवना, बस तेरी कबर च हजूर हो सिन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।